गोरखपुर से आशीष भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आशीष, अब ऐलान हो गया है टिकटों का, गोरखपुर शहर से चुनाव लड़ने जा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि गोरखपुर में खुशी की लहर है। जिस तरह से जैसे अनाउंसमेंट होता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से चुनाव लड़ेंगे, लोग अंदर काफी कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम बात करते हैं। अभी अनाउंसमेंट हुआ है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से चुनाव लड़े, इस पर आपका क्या कहना है? हर हर महादेव। सबसे पहली बात तो यह है कि परम पूज्य महाराज जी का यहाँ पर हर हमेशा सदैव आम जनता, गरीबों से लेकर के अमीरों तक उनका स्नेह बना रहता है। जिस समय यहाँ के अलावा दूसरे जगह लड़ने की बात आ रही थी, लोग मायूस हो गए थे। आज सारे गोरखपुर वासियों का चेहरा खिला हुआ है। हम सभी कार्यकर्ता यही प्राण प्रण से भगवान से मांग रहे थे। क्या लगता है कितने वोटों से महाराज जी जीतेंगे यहाँ से? रिकॉर्ड मत, अरे हम यहाँ कम से कम 90% महाराज जी को वोट मिलेगा। 90% महाराज जी को वोट मिलेगा। जो भी व्यक्ति यहाँ पे कुछ महिलाएं भी हमारे साथ है। मैडम, क्या लगता है कि कितने वोटों से महाराज यहाँ से जीतेंगे? गोरखपुर से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बम्पर वोटों से जीतेंगे, जिसकी गिनती ही नहीं है। यहाँ पे महाराज जी को हम लोग चाह रहे थे कि महाराज जी यहीं से लड़े और हम उनके साथ आए। हम लोग तन मन धन से एकदम बिल्कुल। कुछ और लोगों से हम लोग बात करते हैं कि जिस तरह से लोग के अंदर उत्साह है, लोग कहना कि रिकॉर्ड टूटेगा। इसमें एक और भाई साहब, क्या लगता है कि महाराज जी गोरखपुर से चुनाव लड़ने जा रहा है, क्या लगता है कितने वोटों जीतेंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी महाराज, हिंदू हृदय सम्राट, पूरे विश्व में परचम लहराने वाले, गोरखपुर से क्या कहीं से लड़ेंगे तो जीत के आएंगे। लेकिन गोरखपुर एक कर्मस्थली है महाराज जी का, और महाराज जी यहीं से चुनाव लड़ेंगे। अभी हम लोगों का इसका मीटिंग भी है। जी बिल्कुल, आप देख रहे हैं कि जिस तरह से अनाउंस हुआ है कि जिस तरह से प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से चुनाव लड़ेंगे, गोरखपुर में एक उत्साह देखने को मिल रहा है। कुछ और भी लोग हमारे साथ हैं। सर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी गोरखपुर से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? और महाराज जी का गोरखपुर चुनाव लड़ना तो गोरखपुर के सारे लोगों की पहले से ही मांग थी, और बीच में मीडिया द्वारा ये पता चला कि महाराज जी अयोध्या लड़ेंगे, तो गोरखपुर के सभी लोग बहुत मायूस भी थे कि महाराज जी हमारे अयोध्या चले जाएंगे तो यहाँ हम लोग किसके लिए जो है। और शुरू से ही महाराज जी के साथ यहाँ गोरखपुर की एक एक गली गली का एक एक जो नौजवान है, जो माताएं बहनें हैं, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, सभी लोगों की ये इच्छा थी कि महाराज जी गोरखपुर से चुनाव लड़े, और महाराज जी ने गोरखपुर में वो दे दिया है जो कभी सपने में सोचा नहीं था आदमी। आज गोरखपुर में लोगों को भी लगातार सुन रहे हैं जिनकी यही मांग थी। गोरखपुर की जो जनता है वो भी यही चाहती थी कि यहीं से वो चुनाव लड़े, और ऐसे में बड़ा ऐलान भी कर दिया गया है। आशीष, आप बने रहेगा, हमारे साथ लौटेंगे आपके पास। तो चलिए बीजेपी मुख्यालय चलते हैं। विशाल रघुवंशी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, पहले और दूसरे चरण के लिए टिकटों का ऐलान कर दिया गया है, 107 प्रत्याशियों की घोषणा। देखिए, बिल्कुल जो 107 प्रत्याशी हैं उनकी घोषणा हो गई है, और जिसमें सबसे खास बात है कि सीएम योगी आदित्यनाथ का नाम है। सांसद जी हैं हरीश द्विवेदी जी बस्ती से। सर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ रहे हैं और उनका नाम है, और केशव प्रसाद मौर्य जी का है। क्या स्ट्रेटजी रहेगी बीजेपी की? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने आज 103 कैंडिडेटों का नाम घोषित किया है, और हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी गोरखपुर नगर सीट से घोषणा हुई है। निश्चित रूप से योगी जी के लड़ने से पूर्वांचल और पूरे उत्तर प्रदेश में एक अच्छा संदेश जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री हमारे उत्तर प्रदेश का हमारे मुख्यमंत्री हैं, पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं, उनको चुनाव लड़ना चाहिए। उन्होंने स्वयं कहा था कि मुझे चुनाव लड़ना है, और पार्टी ने आज घोषित किया है। मेरा मानना है कि योगी जी के चुनाव लड़ने से, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी के चुनाव लड़ने से एक आम जनमानस में अच्छा संदेश जाएगा, और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। सर, आप बस्ती से सांसद हैं, और अगर हम अयोध्या की बात करें, गोरखपुर की बात करें, तो बिल्कुल बीच में पड़ता है बस्ती। तो कितना फर्क रहेगा, क्योंकि पहले अयोध्या से लड़ने की भी चर्चा थी, तो कितना फर्क पड़ेगा उन सीटों पर? मैंने कहा कि पूरे उत्तर प्रदेश में प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि प्रायः आप देख रहे हैं कि तमाम दूसरे दलों के जो मुख्यमंत्री पद के कैंडिडेट हैं वो चुनाव नहीं लड़ते हैं, वो एमएलसी बनते हैं। तो हमारी पार्टी ने निर्णय लिया है, और हमारे मुख्यमंत्री जी चुनाव लड़ रहे हैं, डिप्टी सीएम चुनाव लड़ रहे हैं, तो इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी गांव गरीब किसान मजदूर के लिए जो योजना बनाई है, जो लाभ पहुंचाई है, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। कुछ और ही बड़े चेहरे रहेंगे जो चुनाव लड़ेंगे? अब पार्टी का डिसीजन जो भी होगा वो आप सबके सामने आएगा। अभी कह सकते हैं कि लगातार जो है, अब जो सस्पेंस था वो खत्म हो गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर सदर से चुनाव लड़ेंगे।
राधा मोहन दास अग्रवाल वहां से चुनाव लड़ते रहे हैं, कई बार के विधायक रहे हैं। लेकिन अब देखिए तस्वीरें, अब आप तस्वीरें देखते हैं कि तमाम जो राजनीतिक घटनाक्रम है उसके बाद तमाम जो वीवीआईपीस हैं उनके यहाँ पर निकलने का सिलसिला जो है शुरू हो चुका है। चूंकि सीट जो है वो उसका जो है क्रिएशन हुआ है, उसके बाद अगर हम बात करें तो तमाम जो नेता हैं वो अब पार्टी कार्यालय पहुंच रहे हैं। इसके साथ साथ कुछ जो नेता हैं वो अब यहाँ से चूंकि मुख्यालय आए हुए थे, सीट का जो है डिक्लेरेशन हुआ था, उसके बाद आप तस्वीरें देखिए, तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनसे भी सीधे बात करते हैं। बताइए, मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, कैसे देख रहे हैं आप लोग? ठीक है, गोरखपुर से जीत जाएंगे। कितना फर्क पड़ेगा? ज्यादा पूर्वांचल की सारी सीटों पे प्रभाव पड़ेगा। कहाँ से आते हैं आप? संत कबीर नगर से। संत कबीर नगर, तो बगल में गोरखपुर है, तो कितना गोरखपुर सदर से लड़ रहे हैं, वहां से राधा मोहन दास अग्रवाल जी थे, तो मानते हैं कि वहां पे आसपास की सीटों पर फर्क पड़ जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप कहाँ से आए हैं? मैं सिद्धार्थनगर का हूँ। सिद्धार्थनगर से आए, तो बिल्कुल बगल में वो भी, तो क्या फर्क पड़ेगा मुख्यमंत्री जी? बिल्कुल फर्क पड़ेगा, पूरे उत्तर प्रदेश पे फर्क पड़ेगा, क्योंकि आपने देखा है कि और पार्टियों की जो मतलब मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार है वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, वो एमएलसी के द्वारा एमएलसी नॉमिनेट होंगे। लेकिन हमारे पार्टी में हमारे मतलब कि मुख्यमंत्री जो चेहरा है योगी आदित्यनाथ जी, वो चुनाव लड़ रहे हैं, और साथ में डिप्टी सीएम जो है केशव प्रसाद मौर्य जी, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। इससे कार्यकर्ताओं में एक उत्साह बढ़ेगा और निश्चित ही हमारी सरकार दोबारा बनेगी। देखिए, ये तमाम जो कार्यकर्ता हैं जो भाजपा मुख्यालय मौजूद है, इसके साथ साथ आपको चूंकि राजनीतिक प्रतिदेश के बारे में बता दें कि आपको कई लोगों का टिकट भी कटा है। इसमें खास तौर से एक बात जो बहुत खास है वो ये है कि इस बार बीजेपी ने, जो धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि जो सामान्य सीटें होंगी वहां पर भी जो है दलित उम्मीदवार उतारेगी बीजेपी। मतलब साफ है कि लगातार जिस तरह से